ये सब लोग लाइव आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न देखिए पार्टनरशिप का है, साझेदारी। पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर क्या कर रहा है, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग लाइव आ जाइए। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि ए तथा बी, बिल्कुल, ए तथा बी क्रमशः 9,000 तथा 6,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, यानी शुरू करते हैं, तथा वर्ष के अंत में 4500 रुपये का लाभ होता है, तो बी का लाभ क्या होगा। देखिए इसको बनाइए तो, बिल्कुल बनाइए। बिल्कुल ए और बी का रुपये दे दिया है जो पूंजी लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग का आ गया आंसर। बिल्कुल बी का मान निकालना है, बी का लाभ क्या होगा। बिल्कुल देखिए सब लोग का सही है। देखिए कह रहा है कि ए तथा बी दो व्यक्ति है, मान के चलिए ए है और बी है, दो व्यक्ति है, ठीक है। ए ने लगाया है कितना, ए लगा रहा है 9,000 रुपये, ये जो है 9,000 रुपये लगाया है, बी कितना लगाया है 6,000 रुपये, ठीक है। देखिए इतना लगा दिया है तथा व्यापार प्रारंभ करते इतना लगाकर व्यापार शुरू कर रहा है, तो बोल रहा है कि वर्ष के अंत में, एक साल यानी एक वर्ष के अंत में 4500 रुपये का लाभ हो रहा है। तो वर्ष एक वर्ष है, तो एक वर्ष दोनों साथ में काम किया है, ठीक है। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 3 से 3, 3 बार में कट जाएगा, 3 से 2 बार में कट जाएगा। रेशियो में क्या आ गया, 3 रेशियो 2 है, लेकिन कितने का लाभ हो रहा है साल में 4500 रुपये के, दोनों मिलाकर क्या हो गया 5A बराबर 4500 रुपये हो गया। तो इसको काट दीजिए, 9 बार में कट जाएगा, यानी 900 रुपये, ए स्मॉल ए बराबर 900 हो जाएगा, ठीक है। तो किसका पूछा है, तो पूछा है कि इसमें क्या पूछा है कि बी का लाभ क्या होगा। तो बी देखिए ए और बी का अंश क्या है 2 है, रेशियो में 2 है, तो बी बराबर लिख सकते हैं 900 गुने 2 बराबर 9 दूना 18, 1800 रुपये। बी का क्या हो गया 1800 रुपये लाभ हो जाएगा, बी का लाभ क्या हो जाएगा 1800 रुपये। देखिए 1800 रुपये देखिए तो है ना, तो 1800 रुपये बी का लाभ है, तो क्या बोल दिया है। बिल्कुल सब लोग का आ रहा है कमेंट। बिल्कुल 1800 हो जाएगा, तो ये क्या बोल दिया है बी का लाभ क्या होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा 1800 रुपया, देखिए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। समझिए ये जो है 9,000 रुपये लगा रहा है, बी जो है 6,000 रुपये लगा रहा है, और दोनों क्या है एक साल के अंत में उसका लाभ हुआ है, एक साल के अंत में क्या हुआ है पूंजी का लाभ हुआ है, और लाभ का बंटवारा क्या कर रहा है, दोनों का लाभ का 4500 रुपये का लाभ हुआ है। तो देखिए दोनों के 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 3 से 9 को 3 बार में काटिए, 6 को 2 बार में काट दीजिए 3 से, और दोनों का अनुपात 3:2 में है, तो 3 2 5 ए मानिए या एक्स मानिए, कुछ भी मानिए, ठीक है। तो हम स्मॉल ए माने हैं, तो 5 दोनों का रेशियो मिलाकर 5A हुआ, दोनों का लाभ क्या हुआ 4500 रुपये हुआ। तो इसको काटिएगा तो स्मॉल ए बराबर 900 रुपये हो गया। तो बी का पूछा है बी का लाभ क्या होगा, तो बी का लाभ क्या है 2 है, अनुपात में 2 है, तो इस तरह क्या है 900 है, तो 900 में 2 से गुना कीजिएगा तो 1800 रुपये बी का हो जाएगा। वही पूछता है कि ए का कितना होता, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करते तो 2700 ए का हो जाता, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए 2 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग का सही आया था, 1800 आया था बी का हिस्सा। बिल्कुल ए का भी आ जाएगा, तो ए को 3 है, तो 9 से कट दिया तो 2700 आ जाएगा, बिल्कुल 2700 आएगा। देखिए 2 नंबर स्क्रीन पर प्रश्न देखिए, 2 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स वाई तथा जेड ने क्रमशः 21,000 रुपये, 22,000 रुपये तथा 23,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, यानी शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में 19,800 रुपये का लाभ हो, तो जेड का हिस्सा क्या होगा। इसको सेम प्रोसेस यही है, इसको बनाकर देखिए क्या होगा। जेड का हिस्सा इस बार पूछा है, उस समय बी का पूछा था, इस समय जेड का पूछा है, ठीक है। इसको बनाकर पहले देखिए। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग का सही है था। इसमें जेड का हिस्सा बताइए क्या होगा।
बिल्कुल वर्ष के अंत में आ रहा है। बिल्कुल सब लोग का आगे आंसर देखिए। इसमें 3 व्यक्ति है, उसमें 2 व्यक्ति था। इसमें क्या है, एक्स वाई जेड है। एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए, ठीक है। 3 व्यक्ति को सजा दीजिए। एक्स कितना रुपया लगा रहा है, एक्स 21,000 रुपया लगा रहा है, तो 21,000 रुपया एक्स का लिख दीजिए। और बी कितना एक्स वाई कितना लगा रहा है, 22,000 लगा रहा है, तो वाई को सामने 22,000 लिख दीजिए। और जेड जेड कितना लगा रहा है, 23,000 जेड लगा रहा है, तो जेड को क्या लिख दीजिए, 23,000 रुपया लिख दीजिए, ठीक है। और देखिए पढ़िए, व्यापार में लगाकर प्रारंभ यानी शुरू करते हैं, यदि वर्ष के अंत में, यानी वर्ष के अंत में 1 साल के अंत में लगा रहा है, तो तीनों 1 साल तक ले लगाया है, ठीक है। तो देखिए अब इसको पहले बराबर कर लीजिए। 3 0 3 0 सब में है, तो 3 0 से 3 0 काट दीजिए। अब क्या बच गया, 21 बच गया, 22 बच गया और 23 बच गया। अब किसी से नहीं कटने वाला है, तो तीनों को पहले जोड़ लीजिए। इस तरह रेशियो में क्या हो गया, 21 रेशियो 22 रेशियो 23। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग कह रहा है। देखिए 3 2 5 1 6 2 2 4 2 6 66, ए बराबर कितने का लाभ हुआ है, देखिए 19,800 का लाभ हुआ है। तो 19,800 रुपए का लाभ हो रहा है, तो इसको काट दीजिए। 19,800 रुपए का लाभ हो रहा है, तो इसको काट दीजिए। 66 से इसको काटिएगा, 66 या 198 होता है, तो 66 या 198, 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी स्मॉल ए बराबर 300 रुपए हो गया। तो जेड का हिसाब पूछा है, तो जेड क्या है, 23 है, तो लिख सकते हैं जेड बराबर 300 गुने 23 बराबर लिख सकते हैं। 2 जीरो है तो पहले 2 जीरो लगा दीजिए, आसान हो जाएगा। 3 से 9 बार में 3 3 का 9 हो गया, और 3 दूना 6, 6900 रुपए आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझिए पहले इसको देखिए कितना हो गया, 6900 रुपए हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग कमेंट आ रहा है, 6900 रुपए होगा। जेड का पूछा है ना, तो जेड जेड का जितना आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 था तो 23 से किया है, तो देखिए 6900 किस ऑप्शन में है, देखिए तो बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर कितना है, 6900 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 का आंसर। समझिए बिल्कुल आ रहा है, सब लोग का कमेंट आ रहा है। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, जो हिस्सा था उसको काट दिए। अगर यहाँ जो समय होता ना भी अलग अलग होता, तो समय को भी मल्टीप्लाई करते, लेकिन समय क्या है, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, तो 21 अनुपात 22 अनुपात 23 के अनुपात में बच गया। 21 22 और 23 को जोड़िएगा तो 66 आ जाएगा। देखिए 2 1 3 और 3 6 हो गया, 2 2 4 2 6 66 ए हो गया। 66 ए बराबर 19,800, 66 तो 3 बार में 198 रहता है, 2 जीरो बच गया तो 300 हो गया। स्मॉल ए बराबर 300 हो गया। तो जेड का हिस्सा पूछा है, तो जेड 23 है, तो 300 में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6900 रुपए आ जाएगा। अगर यही पूछता कि वाई का हिस्सा क्या होता, तो 22 से मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, और एक्स का पूछता तो 21 से करते यहाँ मल्टीप्लाई, तो आ जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आप लोग के सबका सही आंसर था। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि राम ने 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 5 माह बाद मोहन भी उतनी ही पूंजी लगाकर उस साझेदारी बन गया। यदि वर्ष के अंत में 9500 रुपए का लाभ हुआ। देखिए राम जो है 60,000 रुपए का क्या किया है, बिजनेस शुरू किया है शुरू में लगाकर, लेकिन मोहन जो है 5 माह बाद अगर उतना ही पैसा लगाकर उसमें साझेदार बन गया है। क्या साझेदार बन गया, कितना माह, 5 माह बाद आया है, यानी 5 माह जो राम जो है उसमें कर लिया है, उसके बाद वो आया है मोहन। तो बोल रहा है कि 9500 रुपए लाभ हो तो मोहन का हिस्सा क्या होगा, यानी मोहन का लाभ क्या होगा। तो इसको पहले बनाकर देखिए, सेम प्रश्न है, ठीक है। बिल्कुल इसको बनाइए पहले। बिल्कुल मोहन का पूछ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग को आ गया। देखिए देखिए मोहन का हिस्सा पूछा है। राम देखिए लिख सकते हैं, राम को लिख सकते हैं आर से,
और मोहन, देखिए राम और मोहन, तो देखिए राम क्या कितना लगा रहा है, 60,000 रुपए लगा रहा है, यानी 60,000 रुपए लगा रहा है। मोहन भी उतना ही लगा रहा है, लेकिन 5 माह बाद लगा रहा है। तो देखिए मोहन जो है, राम जो है 12 महीने तक लगाएगा, और मोहन भी 60,000 रुपया लगा रहा है। देखिए लेकिन 5 माह बाद आया है, यानी 5 माह बाद आएगा तो 12 में से 5 घट गया तो कितना बचेगा, 7, यानी 7 महीना तक ये क्या करेगा, इसमें साझेदार रहेगा। तो पूछा है कि वर्ष के अंत में कितने का लाभ हो रहा है, 9500 रुपए का लाभ हो रहा है। तो मोहन का हिस्सा क्या होगा, तो देखिए 60,000 से 60,000 पहले काट दीजिए, इधर 12 और इधर 7 बचा, तो ये तो नहीं कटेगा, तो 12 रेशियो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए 12 और 7 क्या हो जाएगा, 19, 19 ए बराबर क्या हो जाएगा, कितने का लाभ हो रहा है, 9500 रुपए का लाभ हो रहा है, 9500 रुपए का लाभ हो रहा है। तो इसको काट दीजिए, 19 पचे 95 होता है, यानी 500, स्मॉल ए बराबर 500 है। तो किसका पूछा है, मोहन का। मोहन का हिस्सा क्या है, 7 है, मोहन का रेशियो में 7 है, तो मोहन बराबर लिख सकते हैं 500 गुने 7, 7 पचे क्या हो जाएगा, 35, 3500 रुपए क्या हो जाएगा, मोहन का हिस्सा हो जाएगा। यही पूछता कि राम का क्या होता है, 12 से इसमें करता था, 12 पच्चीस 60, यानी 6,000 रुपए क्या हो जाता है, राम का हो जाता, और 3500 ये दोनों मिलाकर क्या कीजिएगा तो 9500 रुपए आ जाएगा। तो आपका क्या पूछा है, मोहन का हिस्सा। तो मोहन कौन सा ऑप्शन में है, देखिए तो बिल्कुल बिल्कुल मोहन का पूछा है, बिल्कुल सब लोग का सही सही था, बिल्कुल। तो मोहन का पूछा है, तो मोहन देखिए कितना है, 3500 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा मोहन का हिसाब 3500 रुपए। इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल 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 कमेंट आ रहा है। देखिए अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखिए। बिल्कुल कह रहा है कि राम ने 8,000 रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, यानी शुरू किया, तथा 4 माह बाद सचिन भी 11,000 रुपया लगाकर साझेदार बन गया। राम क्या किया, 8,000 रुपया लगाकर व्यापार को शुरू किया, लेकिन 4 माह बाद क्या हुआ, सचिन भी आकर 11,000 रुपया लगाकर उसी व्यापार में शामिल हो गया है। ठीक है, कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में 6,900 रुपए का लाभ हुआ तो सचिन का हिस्सा क्या होगा। बिल्कुल सब सही, सेम प्रोसेस है, इसको बनाइए। तो बिल्कुल इसको बनाइए। राम और सचिन का इसमें हिस्सेदार है, तो पूछ रहा है कि सचिन का हिस्सा क्या होगा, यानी सचिन का लाभ क्या होगा। प्रश्न देखिए, बिल्कुल ऐसा ही आना चाहिए, बिल्कुल सबका सही है। 3300 आ रहा है आप लोग का आंसर। बिल्कुल देखिए, देखिए राम जो है और सचिन, राम और सचिन मिलकर क्या कर रहा है, साझेदार है। राम पहले क्या किया, 8,000 रुपए लगाया है, 8,000 लगाया है, 12 महीना तक लगाया, यानी पूरा सचिन, राम क्या पूरा काम कर रहा है, लेकिन सचिन देखिए, सचिन कितना माह बाद आ रहा है, सचिन 4 माह बाद आया है। कितना लगाया है, 11,000 रुपए सचिन का हिस्सा है, 11,000 रुपए सचिन लगा दिया है, 4 माह बाद आया, यानी 8 महीना तक ये क्या करेगा, सचिन पूंजी में रहेगा। ठीक है, साझेदारी में रहेगा 8 माह तक। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो को काट दीजिए, और 4 से इसको काट दीजिए 3 बार में, इसको काट दीजिए 2 बार में। अब कटने वाला है, बिल्कुल इसको 2 से काट दीजिए, इसको 8 बार में 8 को 4 बार में कट जाएगा, अब नहीं कटेगा। तो इधर बच गया 4 गुने 3, 4 3 क्या हो गया, 12 रेशियो, और इधर 11 बच गया, 12 रेशियो 11 है। बिल्कुल बिल्कुल सचिन का पूछा है, 12 रेशियो 11 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 12 और 11 जोड़िएगा, 2 1 3 हो गया, और 1 1 क्या हो गया, 2। 23 ए बराबर कितने का लाभ हुआ है, देखिए तो अंत में क्या हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल 23 ए बराबर क्या हो गया है, 6,900 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 6,900 रुपए लिख सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 23 क्या होता है, 23 69, यानी 300 हो जाएगा, स्मॉल ए बराबर 300 हो गया। तो किसका पूछा है, सचिन का। सचिन का हिस्सा क्या है, 11 है, तो सचिन बराबर लिख सकते हैं 300 गुने 11, 11 तिया 33 होता है, और 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दीजिए, 3300 रुपए क्या हो गया, सचिन का हिस्सा हो गया। देखिए बिल्कुल आप लोग का सही आंसर आया था, बिल्कुल 3300 रुपए हो गया। और यही पूछ देता है कि राम का हिस्सा क्या होता है, तो राम क्या है, राम 12 है, तो 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए
4 नंबर के देखिए कौन सा आंसर सही होगा। 3300 किस ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। 3300 रुपये ऑप्शन नंबर बी में है, यानी 3300 रुपये सचिन का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल। देखिए 5 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि रवि और मोहन क्रमशः 50,000 रुपए तथा 40,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। करे यदि मोहन सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 10% देना है। मोहन को क्या हुआ? सक्रिय लाभ। सक्रिय लाभ यानी सक्रिय लाभ क्या होता है? सक्रिय लाभ उसे कहते हैं जो पूंजी लगाकर भी अपना काम यानी अपना समय क्या है उसमें इन्वेस्ट करता है, यानी समय यानी पूंजी लगाया पर उसमें काम भी वो कर रहा है, ठीक है, उसको सक्रिय लाभ कहते हैं। तो देखिए मोहन सक्रिय साझेदार है। मोहन क्या किया? पूंजी भी लगाया है, मोहन उसमें काम भी कर रहा है। तो क्या हुआ उसमें? एक हुआ मीटिंग हुआ कि सक्रिय साझेदार है, जो हिस्सा होगा ना लाभ का उसमें 10% जो सक्रिय साझेदार जो काम करेगा वो ले लेगा पहले। उसके बाद जो होगा ओरिजिनल को उसको लाभ में बराबर बराबर भाग में बांटा जाएगा। तो बोल रहा है कि 10% तय हुआ देना तय हुआ। तो यदि वर्ष के अंत में 8,000 रुपए का लाभ हो तो मोहन का कुल हिस्सा क्या होगा? देखिए इसमें सक्रिय साझेदार क्या है? मोहन है। तो लिख सकते हैं रवि और मोहन। रवि कितना 50,000 रुपए लगाया है, मोहन क्या है 40,000 रुपए लगाया है, ठीक है। और वो 40,000 रुपए लगाकर प्रारंभ कर रहे, कोई व्यापार प्रारंभ किया यानी शुरू किया है। तो मोहन सक्रिय साझेदार है, ठीक है, होने के कारण कुल लाभ का 10% ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में 8,000 रुपए का लाभ हुआ, वर्ष के अंत में यानी 1 साल तक ले क्या हुआ, ये दोनों काम किया है। तो देखिए 2 और 4, 2 और 4, 4 जीरो से 4 जीरो काट दीजिए और इधर बच गया 5:4। 5 4 क्या हो गया 9। 9a बराबर कितना? 8,000 का लाभ हुआ है, लेकिन 8,000 का लाभ नहीं हुआ है, 8,000 का कुल लाभ हुआ है। तो सक्रिय साझेदार कौन है? मोहन है। तो 10% 8,000 के पहले ले लेगा, तो वही 8,000 रुपए है। 10% इसको निकाल दीजिए पहले, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 800 रुपए क्या हुआ सक्रिय साझेदार ले लेगा। मोहन पहले ले लेगा तो क्या हो जाएगा 8,000 में से 800 रुपए चल जाएगा तो कितना बचेगा 7200 रुपए। क्या हुआ ये ओरिजिनल क्राइमुल हुआ, इसको ओरिजिनल लाभ है ना इसी पर बांटा जाएगा। तो 9a बराबर क्या हो गया 7200 रुपए। क्या बच गया? बिल्कुल 7200 रुपए आएगा। देखिए इसको काट दीजिए, 9 8 72 यानी 800 रुपए। स्मॉल ए बराबर 800 रुपए पूछा है। तो मोहन का हिस्सा क्या है? तो मोहन का कुल हिस्सा का लाभ क्या होगा? मोहन क्या है 4 है इस तरह। तो मोहन बराबर लिख सकते हैं 800 गुने 4, ये क्या है 72, यानी 800 रुपए क्या है सक्रिय हिस्सेदार है, तो इसमें 800 रुपए इसका जोड़ेंगे मोहन को। तो मोहन बराबर लिख सकते हैं 8 चौका 32, 3200 प्लस 800 बराबर लिख सकते हैं 32 8 क्या हो जाएगा 32,000। 3200 और 800 क्या हो जाएगा 40,000 यानी 4,000 रुपए क्या हो जाएगा मोहन का हिस्सा हो जाएगा। मोहन का हिस्सा क्या हो जाएगा 4,000 रुपए हो जाएगा। 4,000 कैसे हुआ? क्योंकि 800 रुपए उस सक्रिय साझेदार है, अगर वही सक्रिय साझेदार नहीं होता तो कितना हो जाता उसको 3200 रुपए हो जाता। लेकिन जो काम किया है ना तो 800 रुपए उसका उसका काम का मेहनत का पैसा हुआ 800 रुपया। तो 800 रुपये इसको जोड़ेंगे तो 4,000 रुपये क्या हो जाएगा उसका हो जाएगा मोहन का। तो देखिए मोहन का हो गया, तो मोहन कितना हो गया देखिए तो 4,000। 4,000 कौन सा ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में है। समझिए सक्रिय साझेदार उसे कहते हैं जो पैसा लगाया है, ठीक है, प्लस बिजनेस में जो पैसा लगाया उसके बाद उस काम भी किया, उसमें जो काम किया वो उसका हिस्सा 10% ले लेगा कुल लाभ का। तो 10% निकालेगा तो कितना हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा कुल लाभ का। तो 800 रुपये इसमें ऐड कर दीजिएगा मोहन में ना, तो ओरिजिनल लाभ में ये टोटल 4,000 रुपये आ जाएगा। मोहन 4,000 किसका है? मोहन का आ गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग का सही था। देखिए अगला प्रश्न, देखिए 6 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है कि पी क्यू कर रहे 6 नंबर कर रहे पी क्यू तथा आर क्रमशः 4:5:7 में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में पी व आर का पी और आर मिलाकर 7700 रुपए का लाभ हुआ तो क्यू का हिस्सा क्या होगा, यानी क्यू का लाभ क्या होगा। पी और आर मिलकर कर रहा था। देखिए बिल्कुल इसको बना देना है, देखिए लेकिन पहले बनाइए लोग, इससे बन जाएगा, प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही प्रश्न मिलेगा, आप लोग शेयर कीजिए। बिल्कुल किसी भी किताब से निकाल कर बनाइए, आप लोग के फंसने वाला नहीं है इसमें। बिल्कुल एसएससी एसएससी का प्रश्न है। देखिए बिल्कुल सही है, सब लोग का आ गया, 3500 रुपये आ रहा है। देखिए बना रहा है, पहले कर रहा है पी क्यू आर, तो 3 साझेदार है, पी क्यू आर 3 साझेदार है। रेशियो में क्या है, पी क्यू आर है 4:5:7 में पूंजी लगाया है, 4, 5 और 7 में पूंजी लगाया है। बिल्कुल पूंजी लगाकर एक बिजनेस शुरू किया है, 4:5:7 में लगाकर। यदि वर्ष के अंत में, यानी वर्ष के अंत में एक एक लगाया है, यानी उससे कोई मतलब नहीं है, वर्ष के अंत में बराबर है पी और आर का हिस्सा 7700 रुपए है। पी और आर का मिलाकर, ए और ए मिलाकर, दोनों का मिलाकर क्या है, 7700 रुपए है। तो 7 और 4 है, तो 7 और 4 क्या हो जाएगा, 11 ए बराबर 7700 रुपए। तो 11 से काट दीजिएगा तो 7 बार में, यानी 700 हो जाएगा। स्मॉल ए बराबर 700, तो बोला है क्यू का हिस्सा क्या आ जाएगा, क्यू क्या है, 5 है। तो 700 गुने 5 लिख सकते हैं, 7 क्या हो जाएगा, 3500 रुपए हो जाएगा। क्या क्यू का हिस्सा हो जाएगा 3500 रुपए, समझिए 3500 रुपए हो जाएगा। बिल्कुल सब लोग का आया था 3500 आंसर, बिल्कुल सब लोग का सही था 3500 रुपए। 3500 रुपए देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, देखिए जब दो आदमी के मिलाकर बोला है, अगर तीनों बोलता है तो तीनों का रेशियो जोड़ते 7, 5, 12, 12, 4, 16 जोड़ते। लेकिन दो आदमी पी और आर मिलकर बोला है, पी और आर का हिस्सा क्या है, 7700 रुपए है। तो 7 और 4 11, ए बराबर 7700। तो स्मॉल ए बराबर, इसको काटिएगा तो 11 7 77, यानी 700 रुपए। स्मॉल ए बराबर 700 रुपए। तो क्यू का पूछा है, तो क्यू का रेशियो क्या है, 5 है। तो 700 गुने 5 लिखिए तो 3500 रुपए क्या हो जाएगा, क्यू का आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल आज समय हो चुका है, इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं, अगला कल इसका बनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग का 3500 आया है। अगर ये नहीं देता, अगर पी और क्यू दे देता तो आप लोग क्या करते, 5 और 9, 9 ए बराबर लिखते, 9 ए बराबर 7700 रुपए। तो आर का पूछता तो लिख सकते थे ए के मान स्मॉल, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि स्मॉल ए लाना जरूरी है, क्योंकि ए का मान ला दीजिएगा ना, उसमें जितना दे देगा ना उसका मान यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो उसके बाद सबका आंसर आ जाएगा। किसी भी मैथ होता है ना, सबसे पहले स्मॉल ए, यहाँ जो मानिए एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए, कुछ भी मानिए, हम क्या माने हैं, स्मॉल ए माने हैं। तो स्मॉल ए बराबर क्या है, 700 रुपये है। तो यही पूछ देता कि किसी भी, यहाँ अगर 10 रहता तो 700 गुने 10 लिखते तो क्या हो जाता, 7000 रुपये हो जाता। समझे, ऐसा ही कोई भी पहले मैथ बनाने के लिए ये वाला मान लाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लिए। और ऐसा ही जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, इसको ऐसा ही प्रश्न आप लोग के डेली मिलते रहेगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आज के लिए यही प्रश्न था।